सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है। असद परिवार की 53 साल पुरानी सत्ता का अंत हो चुका है। सीरिया में तख्ता पलट के बाद से अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस तख्ता पलट के पीछे कौन है, किसने सीरिया में असद सरकार के साम्राज्य को ध्वस्त किया है। सीरिया में असद खानदान के शख्स को उखाड़ फेंकने के अभियान की कमान संभालने वाले शख्स का नाम है अबू मोहम्मद अल जुलानी। माना जा रहा है कि सीरिया की कमान अब अल जुबानी ही संभालेंगे। अल जुबानी की कमान संभालने के बाद से सीरिया में एक नए दौर का आरंभ होना तय है। दरअसल सीरिया में तख्ता पलट के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। वहीं इस घटनाक्रम के बाद विद्रोही समूह के हेड और HTS के प्रमुख अबू मोहम्मद अल जुलानी ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में अपना कदम रखा। विद्रोहियों ने अपने टेलीग्राम चैनल पर अबू मोहम्मद अल जुलानी के सीरिया पहुंचने का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें जुलानी धरती पर माथा टेकते नजर आए। विद्रोहियों ने उन्हें अहमद अल शरा नाम से पहचाना। वहीं जुलानी का असली नाम अहमद अल शरा है। अबू मोहम्मद अल जुलानी के नेतृत्व में ही विद्रोहियों ने सीरिया पर कब्जा किया था। विद्रोही समूह हयात तहीर अल शाम HTS ने रविवार को घोषणा की कि उसने पूरे सीरिया पर कब्जा कर लिया है। करीब 13 साल से चल रहे गृह युद्ध में विद्रोहियों ने आखिरकार सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सीरियाई सेना को हथियार डालने का निर्देश भी दिया। वहीं अब अल जुलानी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अबू मोहम्मद अल जुलानी कौन है? कौन है अबू मोहम्मद अल जुलानी? अबू मोहम्मद अल जुलानी का जन्म 1982 में सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुआ था। उसकी परवरिश दमिश्क के रिहायशी इलाके माजेह में हुई। वो 2008 में अलकायदा में शामिल हो गया और इराक में रहने लगा। 2016 में जुलानी ने अलकायदा से अलग होने का ऐलान किया। फिर उसने अपने समूह का नाम बदलकर जबात फतेह अल शाम और बाद में हयात तहरीर अल शाम कर लिया। अलकायदा से अलग अपना संगठन बनाने का जुलानी का मकसद सीरिया पर कब्जा करना था। कहा जाता है कि वो सिर्फ इसलिए विद्रोही बना क्योंकि उसके दादा को निर्वासित घोषित कर दिया गया था। उसे कई सालों तक गुमनामी की जिंदगी जीनी पड़ी। यही वजह है कि जब उसने कई सालों बाद सीरिया में कदम रखा तो यहाँ की धरती पर माथा टेका। जुलानी का नाम 2001 में अमेरिका में हुए 9/11 हमलों में भी आया था, जिसके चलते उसे 2005 में मोसुल में गिरफ्तार कर अमेरिकी जेल में रखा गया था। सीरिया अब पूरी तरह से विद्रोहियों के कब्जे में है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने सीरिया छोड़ दिया है। अब यहाँ की पूरी सत्ता विद्रोही संगठन HTS के पास है। वहीं सीरिया में तख्ता पलट के बाद अब सीरिया से दूसरे देशों में गए शरणार्थी वापस लौटने लगे हैं। बता दें कि ज्यादातर देशों में शरणार्थियों को लेबर मार्केट में औपचारिक एंट्री नहीं है। वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन छुटपुट या फिर थर्ड पार्टी के जरिए सरकारी कामों या बड़े कामों से योग्यता के बाद भी उन्हें दूर रखा जाता है। अगर वो लेबर फोर्स में शामिल होना चाहें तो इसकी सजा भी है। मसलन लेबनान वैसे तो सीरिया का मददगार है, लेकिन अपने यहाँ शरण देने वालों के सामने उसने शर्त रख दी कि वो तभी अपना शरणार्थी स्टेटस रिन्यू करवा सकते हैं जब वो वर्क फोर्स से दूर रहें। इसके साथ पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में सीरिया से आए शरणार्थी रह रहे हैं। इन शरणार्थियों को ज्यादातर समय यूनाइटेड नेशन से मदद मिलती रहती है। बहरहाल सीरिया में तख्ता पलट के बाद अब नया दौर शुरू होगा। अभी सीरिया में विद्रोही गुटों का सीरिया की सेना के साथ गतिरोध था, लेकिन अब सीरिया में गतिरोध सेना के साथ नहीं, विद्रोही गुटों के साथ होगा। सीरिया में विद्रोही गुटों के साथ होने वाला संघर्ष किस ओर रुख करता है, इस पर आने वाले दिनों में सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।